अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि मानसून सीजन में यानी बरसात के मौसम में मोतिया, जैस्मीन और मोगरा के पौधे की केयर हमने कैसे करनी है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले अगर हम ये तीन काम इन पौधों के साथ कर लें तो हमारे पौधे फंगस, रूट रोड और जड़ों की काफ़ी सारी बीमारियों के साथ साथ पेस्ट अटैक से भी बचे रहेंगे। बस आपने इस फंगिसाइड का 1 चम्मच अपने पौधों में देना है। इस होममेड ऑर्गेनिक फंगिसाइड को आप अपने किचन में यूज होने वाली एक चीज से बना सकते हैं। और दूसरा काम जो आपने जैस्मीन, मोंगरा और मोतिये के पौधे को बुशी, घना, फूल और कलियों से बढ़ने के लिए लाजमी करना है, वो आपने इन पौधों की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग करना है। ये बेहतरीन वक्त है इन तीनों पौधों की प्रूनिंग करने का। इन तीनों पौधों की प्रूनिंग हम साल में 3 बार कर सकते हैं। नंबर 1 सर्दी खत्म होने के बाद यानी बहार का मौसम शुरू होने से पहले। नंबर 2 बरसात का मौसम शुरू होने से पहले। और नंबर 3 सख्त सर्दी शुरू होने से पहले भी इन पौधों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। प्रूनिंग क्यों और कैसे करनी चाहिए, पहले बात करते हैं कि प्रूनिंग करने का क्या फायदा होता है। किसी भी पौधे को खूबसूरत शेप देने, पौधे को बुशी और ज्यादा ब्रांचेस निकालने के लिए पौधे की कटिंग यानी प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग करने से पौधे पर ढेर सारी नई टहनियां निकल आती हैं। जितनी ज्यादा पौधे की टहनियां होंगी पौधे पर इतने ही ज्यादा फूल और कलियां भी आएंगी। बस आपको प्रूनिंग करने के सही वक्त का पता होना चाहिए। और इन तीनों पौधों की प्रूनिंग करने का वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक बात और आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मोतिया, मोंगरा और जैस्मिन प्लांट एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इन पौधों को ग्रो करने, फर्टिलाइज़र देने और केयर करने का तरीका सेम ही होता है। पौधों की प्रूनिंग करने से पहले आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें इसे अच्छी तरह साफ ज़रूर कर लें। सफाई करने से एक पौधे की बीमारी दूसरे पौधे में मुंतकिल नहीं होगी। सबसे पहले आप वो टहनियाँ काटें जो सूख गई हैं। इसके बाद जो पत्ते खराब हो गए हैं इनको भी उतार दें। और जो फूल मुरझा जाते हैं इनको भी साथ साथ रिमूव कर दिया करें ताकि पौधा अपनी सारी एनर्जी नई ब्रांचेस निकालने पर लगाए। इसके बाद देखें जिन टहनियों से नई टहनियां नहीं निकल रही या पौधे की शेप को खराब कर रही हैं इन टहनियों को काट दें। और जिन टहनियों से नई टहनियां निकल रही हैं इनको ऐसे ही रहने दें। और अगर आप अपने पौधे को कोई स्पेशल शेप देना चाहते हैं तो फिर आप कटिंग अपने हिसाब से करें। ये बेहतरीन वक्त है प्रूनिंग करने का क्योंकि बरसात के मौसम में पौधे डबल स्पीड से ग्रोथ करते हैं। बरसात के मौसम में अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो फिर मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों में रूट रोट, फंगस लगने और जड़ों की बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और हवा में ज्यादा नमी होने की वजह से कीड़ों के हमले भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपके पौधे फंगस, रूट रोट और जड़ों की बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहें, इसके लिए आपके किचन में दालचीनी मौजूद होगी। दालचीनी का आपने पाउडर बना लेना है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दालचीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इस बर्तन को कवर करके 12 घंटे के लिए रख दें। 12 घंटे के बाद आप इस पानी को पौधों में दे सकते हैं। 12 इंच या इससे बड़े गमले में आप इस लिक्विड को 1 लीटर तक दे सकते हैं। ये लिक्विड आपने पौधों में तब देना है जब मिट्टी खुश्क हो। और 6 इंच या इससे छोटे गमले में आप इस लिक्विड का 1 गिलास दें। बरसात के मौसम में आप इस लिक्विड को 15 से 20 दिन के बाद दोबारा अपने पौधों में दें। अगर पौधों के पत्ते फंगस की वजह से खराब हो रहे हों तो आप इसको पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। नंबर 3, बरसात के मौसम में पौधों पर कीड़े भी बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। आपने कीड़ों का इंतज़ार किए बगैर ये वाला ऑर्गेनिक स्प्रे बनाना है और 10 दिन के वक्फे से अपने पौधों पर स्प्रे करना है। जब आप इस स्प्रे को अपने पौधों पर करेंगे तो कीड़े आपके पौधों से दूर रहने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके पौधे सेहतमंद होंगे तो ग्रोथ भी तेज करेंगे। इस स्प्रे को बनाने के लिए आपको एक लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी। एक लहसुन 1 लीटर पानी में डालकर 7 दिन के लिए सायादार जगह पर रख दें। 7 दिन के बाद 1 लीटर पानी में इस लिक्विड को 50 ml या 8 से 10 चम्मच इस लिक्विड के डालकर पौधों पर स्प्रे करें।
और अगर आपके पौधों पर कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है। आप इस तरीके से पेस्टिसाइड तैयार कर लें। बारिश ज़्यादा होने की वजह से अगर मिट्टी खुश्क ना हो रही हो तो फ़ौरन गोडी करें और मिट्टी को खुश्क होने के लिए छोड़ दें। पौधों में फर्टिलाइज़र आपने तब ही देना है जब मिट्टी खुश्क हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मोतिया, जैस्मीन और मोंगरा के पौधों को लश ग्रीन बुशी बनाना चाहते हैं और इन पौधों को फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं, तो प्रूनिंग करने के बाद इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इसके लिए भी वीडियो एंड स्क्रीन पर मौजूद है। आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाज़मी किया करें।